आध्या का हो गया है किडनैप और शिवाय ने पुलिस कंप्लेन कर दी है। और घर पर पुलिस वाले जब आएंगे तो ये कहेंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, कोई घर का ही है, कोई बाहर से आकर इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता है। तो शिवाय जब यशवर्धन के पीछे जाता है और उसको वो रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो दोनों बस एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं। लेकिन यशवर्धन कहता है, भाई मैं भी यहाँ पर उस किलर का, उस किडनैपर का पता ही लगाने आया हूँ जो आध्या जी पर हमला कर रहा है। तुझे लगता है मैं आध्या जी के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो तभी फ़ोन आ जाता है खुशी का। शिवाय को कहती है कि शिवाय भैया, यहाँ पर घर पर एक लेटर आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई आज शाम तक आध्या भाभी को किडनैप करके ले जाएगा। तो शिवाय कहता है, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से हम घर चलते हैं। तो वो उसको अपने साथ लेकर घर जाने वाला है, लेकिन वो उससे पहले ही पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर होगी, वो पूछेगी, अच्छा हम समझ तो गए कि इस तरीके से हो रहा है, लेकिन आप कौन हो? तो यशवर्धन कहेगा कि हम आध्या के फियांसे हैं। तो वो कहेगी, लेकिन वो तो ये है। तो शिवाय कहेगा, हाँ फियांसे हम ही हैं, ये नहीं है। तो वो कहेगा, नहीं नहीं, ये पुराने वाला है, नए वाला तो हम हैं। तो इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाएगी और शिवाय कहेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो वो बोलेगा, मैडम इस बारे में ना हम आपको खुल के बताएंगे कहानी। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा नाम शिवाय है, हम आध्या के फियांसे हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए। तो तुरंत ही वो कहती है, हमने कंप्लेंट दर्ज कर ली है और हम आप लोगों के केस पे काम करेंगे। तो शिवाय अब घर पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे वो लेटर वेटर मिलता है, जिसे देखने के बाद आध्या तो काफ़ी डरी हुई सी है, बलदेव भी घबराए हुए हैं। लेकिन शिवाय जो है वो आध्या को समझा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो शिवाय की माँ भी समझा रही, बेटा कुछ नहीं होगा, तुम क्या खाओगी, हम तुम्हारे लिए मोमोज बना दे क्या? तो वो इस तरीके से मोमोज बनाने के लिए चली जाती है। तब सोनम आते वो कहती है कि रुको रुको, हमें ना कुछ पंचायत करनी है, हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं। और सूरज जी ना कुछ बताना चाहते हैं। तो सूरज यहाँ पर सीधा आरोप लगा देता है सोनम पर कि हमें ऐसा लग रहा है ना सब कुछ यही कर रही है। और तभी सभी लोग खाना पीना खाएंगे, जूस वगैरह बनेगा। तो उस जूस को या उस खाने को जब सब लोग खाएंगे तो सब लोग बेहोश हो जाएंगे। और उसके बाद जब किलर घर के अंदर आएगा, तो क्योंकि आध्या भी बेहोश पड़ी है सोफे पर, तो वो आध्या को उठाकर वहाँ से चला जाएगा। और जब पुलिस वाले आएंगे तो वो सब पर शक करेंगे, आध्या गायब है। तो सभी लोग कहेंगे कि कोई ना कोई घर का मिला हुआ है और इसी वजह से आध्या गायब हो गई है। तो सोनम कहेगी, यहाँ सभी लोग तो बेहोश पड़े थे, आध्या भी तो यहीं पर थी, लेकिन आध्या गायब हो गई है। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहेगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो घर का ही कोई कर रहा है।